हेलो स्टूडेंट्स, सभी खुश होंगे बेटा। ठीक है बेटे, नेक्स्ट चलते हैं। आपने 1.2 तो कंप्लीट कर ली थी पीछे। अभी 12th पेज पर चलते हैं, थ्योरम 1.3 पे। सिंपल सी एक छोटी सी थ्योरम है, क्या कहते हैं पढ़ लेते हैं, आप भी अपनी बुक में पढ़िए। लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव नंबर। तो ये क्या कहना है इनका, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो p a को भी डिवाइड कर सकता है। ओके, तो कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो उसके सिंगल टाइप को भी वो डिवाइड कर सकता है। ओके, तो ये सिंपल सी थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम 1.4, √2 इज इरेशनल नंबर। √2 इज इरेशनल नंबर, ये आपको प्रूव करना है। ओके, √2 इरेशनल नंबर, ये प्रूव कैसे करेंगे? तो यहां पर आपको इरेशनल नंबर क्या होते हैं 9th क्लास में आपको पढ़ाया था, रैशनल एंड इरेशनल। ओके, रैशनल जिसको हम a बाई बी की फॉर्म में शो कर सकते हैं, इरेशनल जिसको हम a बाई बी की फॉर्म में शो नहीं कर सकते हैं। ओके, तो आपको पता है √2, √3, √5, √7 ये सभी इरेशनल नंबर। तो आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यहां प्रूव करना है ये इरेशनल नंबर है। तो कैसे करेंगे, सिंपल सी एक प्रोसेस है और ये स्टेटमेंट है, कुछ आप देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एज्यूम कर लेते हैं एक रैशनल नंबर की तरह। ओके, लेट √2 इज अ रैशनल नंबर। आपने क्या कर लिया, इसको रैशनल नंबर मान लिया। ओके, सो आपका अगर ये रैशनल है तो आपका, चलो सो यहां लिख लेते हैं, सो √2 इज इक्वल टू a बाई बी। a बाई बी अब रैशनल है तो a बाई बी या p बाई क्यू दो नंबर्स में आपके डिवाइड हो जाएंगे। ओके, अब a बाई बी क्या है, a बाई बी कैंसिल होने के बाद जो नंबर मिल जाते हैं जिसको हम कोप्राइम्स कहते हैं, a एंड b आर कोप्राइम्स। कोप्राइम्स कौन से नंबर होते हैं, जो नंबर कैंसिल होने के बाद मिल जाते हैं। जैसे देख लेते हैं जल्दी से, इस क्वेश्चन का पार्ट तो नहीं है वो। कोप्राइम नंबर्स में आप जैसे 4/6 कोई नंबर है, इसको आप कैंसिल करने के बाद 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये देखिए 2/3, ये कैंसिल होने के बाद अब इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है। ओके, तो ये दोनों कोप्राइम्स बन गए। ये देखिए 2/3 कोप्राइम बन गया, किसका, 4/6 का। कोप्राइम कितना है, 2/3। ठीक है, अब ये डिवाइड हो चुके हैं, आगे डिवाइड नहीं होंगे ये। ठीक है, ओके, जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है कोप्राइम्स नंबर्स होते हैं। ओके, अब देखते हैं इसको, यहां इधर देख लेते हैं, b इज इक्वल टू a, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं जो 2 है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो ये a को भी डिवाइड करता है। ठीक है, यहां लिख देंगे 2 डिवाइड्स a स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स a ऑल्सो। ठीक है, तो इसका फैक्टर क्या बन गया, 2 इसका फैक्टर बन गया। तो आप लिख सकते हो देन यहां लिख दो 2c इज इक्वल टू a। ऐसा क्यों लिख दिया, क्योंकि जो 2 है वो a को भी डिवाइड कर सकता है, इट मींस a का फैक्टर है। तो 2 के साथ में कुछ मल्टीप्लाई हुआ है तब आपका a बना है। ओके बेटा, नेक्स्ट इसकी वैल्यू आप इसमें रख दीजिए, a की वैल्यू इसमें रख दीजिए। सो आप नंबर रख सकते हैं 1, चलो इसका भी आप नंबर रख सकते हैं, इसका आप नंबर 1 रख सकते हैं, यहां कर लीजिए नंबर 1, इसका नंबर 2। ओके, पुट 2 in 1, we get
तो ए की वैल्यू इसमें रख देंगे 1 में, तो आपको क्या मिलेगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू, अब a का स्क्वायर इट मीन्स 2c का स्क्वायर इट्स मीन 4c स्क्वायर। ये देखो मैंने क्या किया 2c की वैल्यू का स्क्वायर रख दिया डायरेक्ट, ठीक है ना। तो 2c का स्क्वायर कर दिया, क्या मिला आपको 4c स्क्वायर। यहां से b की वैल्यू निकाल लो b स्क्वायर की वैल्यू, तो b स्क्वायर की वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ 2 इसको डिवाइड कर देगा 2c स्क्वायर हो गया। अब देखो यहां से दिखाई दे रहा है 2b स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, तो 2b को भी डिवाइड करता है। ओके, यहां लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, देन 2 डिवाइड्स b ऑल्सो। ओके, तो इसमें आप थर्ड दे दो इसकी सोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू 1 and 3 वी हैव, अकॉर्डिंग टू 1 and 3 वी हैव, आपको क्या मिलता है दोनों में से, ओके ठीक है, दोनों में से क्या मिल रहा है कि अगर आप इसको दोनों में देखोगे तो यहां आप रख सकते हो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c, इसका मतलब क्या हुआ 2 b को डिवाइड करता है, b के फैक्टर में 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 2 है वो a का फैक्टर भी है और वो b का फैक्टर भी है, समझ में आया ना। दोनों में डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर रहा है तो वो फैक्टर भी है, तो 2 a का फैक्टर भी है, 2 b का फैक्टर भी है। तो ये तो गलत हो गया, वहां हमने ये देखो हमने क्या अज्यूम किया था a एंड b आर को प्राइम्स, लेकिन दोनों में तो कॉमन फैक्टर मिल गए, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन बन गई, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, तो आप देखेंगे दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, ये क्यों बन गया, बिकॉज ऑफ कॉमन फैक्टर 2, कॉमन फैक्टर 2, क्योंकि दोनों में कॉमन फैक्टर 2 है। सो अब हमारी जो एजम्पशन वो गलत हो गई है, एजम्पशन गलत हो गई है, तो ये हमने क्या मान लिया था रैशनल, तो ये रैशनल नहीं है, तो ये क्या हो गया, सो √2 इज ए इरेशनल नंबर। अब ये रैशनल नहीं है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ओके, तो √2 इज अ इरेशनल नंबर, बिल्कुल सिंपल है, आप देख सकते हैं। तो इरेशनल नहीं है, ये इरेशनल बन गया है। अब इसी तरह से √3 को आप इरेशनल प्रूव कर सकते हैं, √5 को इरेशनल प्रूव कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन भी बनता है, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.3, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर, तो उसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप ट्राई करिए, करके देखिए एक बार इसको, √7 को भी ट्राई करिए, सेम इसी प्रोसेस से बार बार आप सभी को कर सकते हो। ओके बेटा, ओके, बाय बाय।